डिस्कस करने वाले हैं मंगल के ऊपर। देखो, कुंडली में मंगल बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल के माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर भी हम जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ मंगल कौन से राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है, और मंगल मांगलिक दोष क्या होता है, ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम थोड़ा सा नॉलेज गैदर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, देखो, मार्स जो होता है वो सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूर्य हमारा जो है वो किंग, राजा, यानी सोल, उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मन को, मन का मालिक होता है। उसी तरह मार्स जो होता है ना, सोल्जर, यानी जो भी राजा बोलेगा बिना सोचे समझे, मतलब उसको हाँ ही करना है, और एक्शन ओरिएंटेड है, जिसको बोलते हैं ना एक्शन। मतलब वो चुपचाप किचन में बैठ के खाना बनाना उसको पसंद नहीं है, उसको बस एक्शन ही पसंद है। चाहे एक्शन चाहिए। चाहे चाहे वो पॉजिटिव वे में एक्शन हो या नेगेटिव वे में एक्शन हो, उसे बस एक्शन ही करना है। ठीक है ना, वो शांत होके नहीं बैठ सकता। ओके। तो बहुत ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है। तो ऐसे लोग ना स्पोर्ट्स, पुलिस, डिफेंस लाइन में बहुत देखे जाते हैं। मार्स प्रधान जो इंसान होते हैं। मार्स जो होता है हाई सेक्सुअल ड्राइव को भी दिखाता है। ठीक है ना। तो ओके। वॉर हो गया, फायर हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, कट्स हो गए, जैसे ब्लड हो गया, तो इन सब का कारक कौन है? मंगल। ठीक है। तो एक स्टोरी, हाँ जी सर। माइथोलॉजिकल स्टोरी मार्स के ऊपर मैं बताता हूँ। कुछ स्टोरीज के अनुसार जो है वो मार्स एक्चुअली कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, लॉर्ड कार्तिकेय जो शिव के पुत्र है, हाँ जी। शिव के नेत्र से निकले हैं। ठीक है। तो उनको रिप्रेजेंट करता है। और कुछ स्टोरीज में ये वीरभद्र के ऊपर बताया गया है। तो ये स्टोरी ये इस तरह से है कि जब राजा दक्ष जो है, उनकी बेटी शिव के साथ मतलब सती जो है वो शिव और सती एक बार बैठे होंगे, तो उन्होंने इनविटेशन, एक सेरेमनी होता है, तो उनमें सेरेमनी में बुलाया जाता है सारे देवी देवताओं को। ठीक है। तो उसमें हाँ भगवान जी। पार्वती जो सती है, जो शिव की पत्नी है, वो भी अपना इच्छा प्रकट की कि मैं वहां जाऊंगी। ठीक है। लेकिन शिव भगवान मना किए कि हमें तो कोई इनविटेशन मिला नहीं, तो तुम क्यों जाओगे? लेकिन फिर भी सती ने थोड़ा सा, मतलब अपना, बोले कि मैं अपने पिता के वहां जाऊंगी और वो अटेंड करूंगी सेरेमनी। तो वो गई, और भगवान शिव ने उनके साथ अपने जो उनके कुछ वाहन होते हैं उनको भी भेजा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हाँ जी। दक्ष जो राजा दक्ष है वो इतने खुश नहीं हुए सती को देख के, क्योंकि वो भगवान शिव से चिढ़ते थे एक्चुअली। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, हाँ तो जी। सती ने सती को ऐसा महसूस हुआ कि उस उनको और उनके पति के बारे में थोड़ा सा फीलिंग उनको अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो अपमानित टाइप का वो फील किए। ठीक है। और फिर राजा दक्ष ने शिव के बारे में बहुत ज्यादा अपमानजनक बातें भी, टिप्पणी भी की, कि ये देखो किसके साथ शादी होगी मेरी बेटी की, उस टाइप का कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने लगे। सती ये सब सुन नहीं सकी, क्योंकि वो शिव से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और सब कुछ मानती थी। तो वो फिर आग में अपने आप को आहुति दे दी। ठीक है ना। और ये बात सुनने के बाद हाँ जी। भगवान शिव की आंखों से आंसू निकल गया। ठीक है। और फिर वहां से भगवान शिव बहुत गुस्से में आ गए, और अपने एक जो जटा होता है उसमें से और वीरभद्र को पैदा किया, और वीरभद्र को बोला कि जाके तुम जो राजा दक्ष है उसका इस चीज का तुम वो करो, उनका हत्या करो, उनको मारो। ठीक है। फिर वीरभद्र ने जाके उनको मारा। ठीक है, राजा दक्ष को। तो वीरभद्र बहुत ही, मतलब ऐसा रूप था, आप फोटो में देख सकते हो, बहुत ही प्रचंड रूप था। भगवान शिव का हाँ सबसे जी। प्रचंड रूप वीरभद्र का था। तो ये एक आप देख सकते हो, हाथ में मतलब जैसे सोल्जर होता है ना बहुत गुस्से में, तो वो उस टाइप का था वो। ठीक हाँ है। जी। और ये बदले की भाव में थे वो वीरभद्र। तो उनको फिर भगवान शिव ने एक प्लेनेट का दर्जा दिया, जिसको हम मार्स बोलते हैं। तो कुछ कुछ लोग इस स्टोरी में वीरभद्र को मार्स मानते हैं। ठीक है। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि मार्स जो है ना बहुत ज्यादा हाईली, मतलब सोल्जर। सोल्जर टाइप का है। ठीक है। तो जिसको एक्शन पसंद है, तो ये बस आपके माइंडसेट में रहना चाहिए।
तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो मांस प्रधान के लोग होते हैं, तो उनको चुपचाप बैठना पसंद नहीं है। ठीक है, उनको कोई ना कोई हम्म। एक्शन उनको चाहिए। अगर मार्स जो है कैंसर राशि में आ जाए, ठीक है ना, और कैंसर राशि आपको पता है कि बहुत ही इमोशनल, जेंटल, और बहुत जैसे चंद्रमा है, जल 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 टाइप का, वाटर वाटरी साइन है, तो मार्स वहां बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फोर फोर अच्छा। नंबर या कैंसर राशि में। ठीक है, क्योंकि वो फिर उसको तो एक्शन पसंद है। अब वो बैठ के किचन में जाके या फिर सास बहू की शो नहीं देखना पसंद करता। इमोशनल चीजें उसको पसंद नहीं है, ओके। उसको एक्शन मार काट पसंद है। इसलिए कैंसर वाले साइन में मार्स बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, और उसकी एनर्जी बहुत ही हम्म। सबड्यूड हो जाती है, मतलब दब के रह जाती है। और वो बिल्कुल भी मतलब जैसे दबा हुआ महसूस करता है, और अंदर ही अंदर जलता रहता है। ठीक है, तो मार्स अगर कैंसर साइन में देखोगे तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, ओके। मार्स मार्स कैप्रिकॉर्न राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। खासकर कैप्रिकॉर्न जो 28 डिग्री धनिष्ठा नक्षत्र का होता है, और धनिष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है मंगल, खुद मंगल। तो मंगल। मार्स कैप्रिकॉर्न 28 डिग्री में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि फिर वो एक्सल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। ऐसे लोग बहुत, देखो कैप्रिकॉर्न राशि अगर देखोगे, साइन देखोगे, तो बहुत ही एम्बिशियस साइन होता है। हम्म। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं कैप्रिकॉर्न वाले, शनि उनका हाँ मालिक जी। होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं और सक्सेस पाते हैं। और खासकर अगर मार्स वहां पर बैठ जाए, तो इनके अंदर एनर्जी आ जाती है लॉन्ग टर्म गोल्स को। देख, कोई अगर आप लॉन्ग टर्म गोल बनाओगे ना, उसके लिए एक एनर्जी लेवल बना के रखना होता है। ठीक है ना, तो मार्स वो एनर्जी मतलब लेवल। मार्स अगर कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड हो जाए तो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाकर। एग्जैक्टली exactly. तो ऐसे इंसान को ना लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म गोल्स को मार्स जरूर 100% इसको सक्सेसफुल बनाता है। तो ऐसे लोग बिजनेस में बहुत आगे भी बढ़ते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म गोल अच्छा हो, अगर मार्स कैप्रिकॉर्न में हो, और खासकर धनिष्ठा नक्षत्र में। ठीक है, ओके। तो ये इसका रीजन है। देखो मार्स मांगलिक, अब आते हैं मांगलिक दोष में। देखो इंडियन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा मिसकंसेप्ट है कि अगर मंगल पहले हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, और कुछ लोग तो मार्स को सेकंड हाउस में भी मानते हैं मांगलिक, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है फैमिली का होता है। ठीक है, तो फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है मंगल अगर सेकंड हाउस में हो। ऐसा कुछ है नहीं, वैसे देखा जाए तो मांगलिक दोष आजकल के मतलब एनवायरनमेंट में तो नॉर्मल सही है। ठीक है ना, ये जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब लड़कियों को मतलब ज्यादा बाहर लोगों से मिलना जुलना नहीं होता था। ठीक है नहीं, हम्म। आजकल तो सब काम पे जाते हैं, सबका एटीट्यूड भी अलग हो गया है। तो देश काल पात्र चेंज हो गया। ओके। ठीक है ना, तो ओके। अब लड़कियां बड़े बड़े एमएनसी में भी जॉब करती हैं, सबके साथ मिलती जुलती हैं, तो वो सारा चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो हाँ जी। लेकिन फिर भी होता क्या है, अब देखो कोई एमएनसी में जॉब करता है कोई लड़की, तो उसके अंदर थोड़ा सा वो आ जाता है कि मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड तो बोल भी सकते हो, और कुछ उस हिसाब से बोल सकते हो कि जैसे कि उसके पास टाइम नहीं रहता, मैनेज करने में भी दिक्कत आती है। किसी को भी दिक्कत आएगी, हम्म। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब हम्म। उसको काम भी निपटाना होता है, फैमिली भी देखनी होती है, खासकर फीमेल को तो ज्यादा हाँ काम जी। होता है। फैमिली भी देखना होता है और ये भी होता है, तो चिड़चिड़ापन हाँ आ ही जी। जाता है, नेचुरल सी बात है। अब पहले दिनों में क्या हाँ होता जी। था कि लड़की घर में ही रहती थी, अब तो सोसाइटी चेंज हो गई है, लेकिन पहले इंडिया में हम्म। देखोगे, कहीं भी देखोगे, खासकर इंडिया में, तो लड़कियां घर में ही हम्म। रहती थी, वो वाला कल्चर था नहीं। तो ये हाँ मांगलिक जी। दोष वहां पर भी अफेक्टेड था, और आज के जमाने में भी है कुछ हद तक। ठीक है ना, हम्म। जैसे हम्म। अगर सपोज मार्स सेवेंथ हाउस में है, हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस में होने के कारण इसकी दृष्टि जो है डायरेक्टली सेवेंथ हाउस में पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, मार्स जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा एटीट्यूड रहता है, एनर्जी लेवल हाई रहती है, फाइटिंग फाइटिंग करने का जो मन है वो मार्स पैदा करके लाता है, छोटी छोटी बातों में एक एग्रेसिवनेस आ जाना। तो इसलिए मार्स को हम्म। मेलिफिक या फिर क्रूर ग्रह माना गया है। अगर आप वीरभद्र को देखोगे तो उन्होंने शिवा का ऑर्डर लिया, बस सोचा कुछ नहीं, बस दक्ष को मारना है। तो मार्स उस टाइप का है ना, अगर पहले हाउस में बैठा होगा, तो उसकी दृष्टि जहाँ पड़ेगी सेवेंथ हाउस में पड़ेगी, तो वो फिर सोचेगा नहीं, फिर मैं स्पाउस के साथ झगड़ा छोटी छोटी बातों में होता रहता है।
ठीक है ना। ओके। तो इसको बोलते हैं मांगलिक दोष। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सारी कुंडली को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर इसका हम्म D9 चार्ट अच्छा है और सपोर्टिव है तो फिर शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा हो 7th हाउस में तो छोटी छोटी हम्म झगड़े तो होते रहते सारे उसमें, है कि नहीं। और हम्म मार्स अगर देखा जाए तो 100 में से 50 कुंडली 60 कुंडली में तो आपको फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ एट ट्वेल्थ में मिल ही जाएगा। ठीक है ना। हम्म, लेकिन सबकी शादी तो टूटती नहीं है क्योंकि सारी कुंडली को आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। 7th हाउस करना कितना पड़ेगा। अफेक्टेड है, 7th हाउस कितना अफेक्टेड है, राहु केतु सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है क्या यहाँ पर। तो और मार्स कहीं एट, मतलब मार्स का पोजीशन भी ओवरऑल देखना पड़ेगा। जैसे लियो साइन हो गया और आपका कैंसर साइन हो गया, वहां पर योग कारक प्लैनेट है मार्स। ठीक है। हम्म तो वहां तो उतना प्रॉब्लम नहीं करता मार्स, है कि नहीं। क्योंकि जहाँ पर योग कारक हम्म है तो फिर वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो फोर्थ हाउस में क्या होता है, ये हाउस ऑफ पीस होता है, हैप्पीनेस होता है, मदर मदर का हाउस है। तो हम्म यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वो करता है, मतलब शादीशुदा जो जिंदगी है ना, खुशहाल जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इसकी भी दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। फोर्थ एस्पेक्ट। हाँ, फोर्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है, इसके चलते दिक्कतें आती है। और 7th हाउस में मार्स आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा नेगेटिव होता है क्योंकि स्पाउस में और आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वहाँ पर थोड़ी सी खटास आने के चांसेस या छोटी छोटी बातों में झगड़े होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं क्योंकि 7th हाउस हो गया हाउस ऑफ मैरिज। ठीक है। और हम्म मार्स का वहां बैठना थोड़ा एग्रेसिवनेस को दिखाता है। ठीक है। हम्म और अगर विनस और मून, वीनस शादी का कारक है वो कमजोर है, चंद्रमा मन का कारक वो कमजोर है, तो यहाँ शादी में फिर प्रॉब्लम आ जाता है। और 7th लॉर्ड कहीं 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तो फिर शादी का टूटने का चांसेस भी हो सकता है। ठीक है, हम्म, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होने पड़ेंगे, D9 चार्ट खराब हो, ठीक है ना, वो सब आपको देखना हाँ पड़ेगा। जी। मंगल अगर अष्टम घर में हो तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह स्पाउस को कर सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म ठीक है ना। ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर थोड़ा सा फिजिकली हर्ट होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है। हम्म तो मंगल 8वें घर में होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग हो, आपका ओवरऑल हम्म चार्ट स्ट्रांग हो तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर मंगल 7वें घर में हो या फिर अष्टम घर में हो तो शादी से पहले रेमेडीज करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से करना भी अच्छा है, कोई इसमें ज्यादा पैसे ओके। भी नहीं खर्च होते। अगर आप किसी पंडित से करवा लो पूजा, जिसमें आपको हम्म शायद केले के पौधे से शादी करनी होती है, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली थिंक करोगे, मंगल चाहता है कि आपको फिजिकली हर्ट यहाँ कर सकता है या फिर आपको शादी तोड़ सकता है क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ पर ओके। ज्यादा है। तो 27 साल या ठीक है। 28 साल के बाद शादी करने से या फिर थोड़ा लेट मैरिज करने से होता क्या है, मांगलिक दोष इस तरह से दूर होता है कि आप इतने कैपेबल हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। अब अग्रेसिव नहीं होते। एग्रेसिवनेस कम हो जाता है। अगर मंगल आप 24 25 साल में शादी कर दी और आपके अंदर ऐसे ही एनर्जी लेवल हाई रहती है, आपका इतने मैच्योर नहीं रहते और फिर छोटी छोटी बातों में आप हैंडल नहीं करते, फिर आप चुप घर छोड़ के चले जाते हो अपने मदर के यहाँ या फिर अपने पत्नी को हम्म ज्यादा ही मिसबिहेव करते हो, तो फिर बात आगे बढ़ हम्म के कोर्ट केस डिवोर्स की तरफ चले जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर थोड़ा लेट मैरिज करोगे तो आप छोटी छोटी बातों पे आप इतने मैच्योर हो जाते हो, हैंडल कर सकते हो चीजों को। इसलिए एक उपाय शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि आप लेट मैरिज करो, ये भी अच्छा रेमेडी अच्छा। है। 28 29 अच्छा। जब आप मैच्योरिटी हैंडल कर सकते हो शादी को। हम्म उसी तरह अगर आप कोई एक जो मास चाहता है कि आप की शादी टूट जाए पहली वाली या फिर ऐसे पेरेंट्स आपके शो कर रहे हैं, तो आप हम्म एक डुप्लीकेट मैरिज कर सकते हो जो अच्छा। सिमिलर हो ओरिजिनल मैरिज से। जैसे कि हम राजस्थान वगैरह में तो वो पॉट से शादी करते हैं और फिर वो पॉट को तोड़ गंधर्व देते हैं। विवाह, शालिग्राम विवाह, तुलसी विवाह। बहुत सारे उपाय हैं, तो आप जिस स्थान में हो उस स्थान के अनुसार उसको कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक उपाय है। मार्स अगर 12वें और घर में हो, मंगल 12वें में हो। देखो ये लॉस को शो करता है।
लॉस यानी आपका वेल्थ का लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, मैरिज ज्यादा मतलब जब से शादी होगी तब आपको थोड़ा सा वेल्थ का लॉस होता है इसमें। ठीक है, इतना बेनिफिट हम्म नहीं होता, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम्म। ओवरऑल चार्ट को बिना देखे नहीं बताया जा सकता। ठीक, अच्छा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर मांगलिक है और दूसरा बंदा जो है वो नॉन मांगलिक है, दोनों में शादी होगी तो किसी का डेथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है 100 अच्छा। में से एक या दो कुंडली में, या 100 में से 5 ओके। कुंडली में, 5% कुंडली में हो सकता है, जब मंगल 7वें या 8वें घर को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा हो तो, क्योंकि 7वां घर मार्ग हम्म। स्थान है, 8वां घर डेथ का है। ठीक है ना, लेकिन फिर प्रोवाइडेड आपकी ओवरऑल कुंडली वीक हो, ठीक है, तो उस तरह से फिर देखा। हम्म, ठीक है, ठीक है। और ठीक वो कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक और नॉन मांगलिक से शादी जनरली नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब उपाय करने के बाद आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं। ठीक है, तो ये ठीक था। है। अब मंगल और चंद्रमा का युक्ति जो होता है बहुत ही पावरफुल युक्ति होती है, और ये बहुत पैसे देता है। इसी की कुंडली में मंगल अच्छा। और चंद्रमा की युक्ति देखोगे, और फेवरेबल हम्म हाउसेस में जैसे सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, पहले हाउस में हो, तो हम्म। बहुत ज्यादा पैसे देता है। ठीक है ना, लग्जरी भी देता है, और ये चंद्र मंगल का जो युक्ति है ना, बहुत पैसे देता है, लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है, क्योंकि आपका ओके। माइंडसेट जो होगा ना वो पैसे करियर को लेकर बहुत ज्यादा होगा, जॉब को लेके, करियर को लेकर, बिजनेस के लेके बहुत ज्यादा आप उस पर फोकस करोगे। मार्स वो एनर्जी पैदा करेगा, और चंद्रमा मन होता है, तो आपका सारा मन उधर लगेगा, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाए। तो ये इसका नेगेटिव हम्म, पॉइंट है। मार्स और अच्छा। शुक्र का युक्ति हाईली सेक्सुअल बना सकता है, ये बहुत सारी कुंडली में मैंने देखा है, बहुत ज्योतिष भी आपको बताएंगे। मंगल और शुक्र का युक्ति किसी कुंडली में बहुत हाईली सेक्सुअल ड्राइव देता है, तो हम्म ये एक अच्छी नहीं मान सकते। ठीक है ना, हम्म। क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करा सकता है, या फिर कोई इलीगल अफेयर भी करा सकता है, और अगर 8th हाउस में तो बदनामी भी करा सकता है। तो ये एक अच्छा कंजंक्शन है ओके। नहीं, क्योंकि वीनस जो है वो लव को रिप्रेजेंट करता है, मंगल बहुत एनर्जेटिक बना देता है। तो देखो वीनस क्या होता है, वीनस एक मतलब वटरी बोल सकते हो साइन है, और मार्स वहाँ एनर्जी है, हम्म तो वो एक पार्टनर से, वेनस की जो एनर्जी है वो वाटर एनर्जी, अब फायर अगर साथ आ जाए तो ड्राई हो जाता है। हम्म। ड्राई हो जाता है मतलब पानी सूख जाता है, पानी सूखने के बाद वो आदमी बोर हो जाता है, वो एक इंसान को छोड़ के फिर दूसरा इंसान के साथ रिलेशनशिप, वहां कुछ दिन एनर्जेटिक रहेगा, और फिर वहां से भी बोर हो जाएगा, फिर थर्ड, इस तरह का होता रहता है, क्योंकि वेनस की एनर्जी ड्राई आउट हो जाती है, तो जो इंसान है वो फिर जल्दी बोर हो जाता है, फिर दूसरे रिलेशनशिप के साथ जाता है। समझ रहे हो, लेकिन शादी क्या हाँ होता है, जी। शादी जो होता है वो सैटर्न और वेनस का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म चीजों को शो करता है। ठीक है ना, हम्म। और वीनस जो है ठीक है सर। वो शादी को रिप्रेजेंट करता है, स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को। तो सैटर्न एक बाउंड्री बना देता है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है सैटर्न। ठीक है, तो ठीक है। सैटर्न और वीनस साथ बैठे हो तो आप सोच सकते हो कि शादी थोड़ी लंबी जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ओके। मार्स वीनस में क्या होता है, रिलेशनशिप इधर उधर होता रहता है, वो जल्दी बोर हो जाता है इंसान, फिर एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप इस तरह से होने लगता है मार्स और वीनस की एनर्जी में। ठीक है, तो ये सारा एनर्जी का खेल है, तो एक तो रेमेडी सर का। मार्स और वीनस का जब कॉम्बिनेशन 8th हाउस में होता है तो बदनामी होता है। हाँ, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डिफेमेशन होने के चांसेस है, 10th हाउस ओके। में भी डिफेमेशन होने के चांसेस है। ठीक है, 8th हाउस का मार्स अगर वीनस के नक्षत्र में बैठा है तो भी। हाँ देखो, नक्षत्र लेवल हम अलग तरह से डिस्कस करेंगे, अब साइन में और हाउसेस में ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये मार्स और वेनस 8th हाउस में हो, ठीक है ना, 8th हाउस क्या होता है, अगर ये 8th हाउस होता है, अगर स्कॉर्पियो राशि में हो मार्स और वेनस, तो भी ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो भी एक हिडन साइन है। ठीक है ना, वो ऐसे साइन जो सोसाइटी से थोड़े से चिपके रहते हैं। छुप के रहते हैं। हाँ, तो वो साइन में अगर मार्स विनस हो तो, और शादीशुदा इंसान हो तो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांस। ठीक है,
और 7th हाउस में बन रहा हो, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो मार्स और वीनस का एनर्जी थोड़ा सा नेगेटिव होता है होता है। जी। और मार्स जुपिटर अच्छा है, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं, ठीक है ना। तो कंजंक्शंस का हम क्लास लेंगे आगे चल के। चलो ठीक है फिर, सर। और कोई अगर, हाँ एक चीज मैं बताऊं, रेमेडीज अगर मैं बोलूं मार्स के लिए, अगर मार्स आपका अच्छी पोजीशन में नहीं हो और तो आपके अंदर एक एनर्जी लेवल की कमी आती है, ठीक है ना। मार्स अगर नेगेटिव हो, मकर राशि में बैठा हो या फिर 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव है। और वीरभद्र यानी शिव भगवान का ये रुद्र रूप भी, आप रुद्र रूप की पूजा करनी चाहिए, तब आपको एनर्जी मिलेगी। या हनुमान भगवान की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे मार्स का। ठीक है सर। ओके। ओके, फिर मैं ठीक है सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहीं पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।